नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। तो शुरू करते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। और जैसा कि ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप लोग जी जान झोंक दीजिए, लग जाइए और जल्द से एक नौकरी पाके अपने सपने को साकार कीजिए। तो यहाँ से हम लोग पेन ले लिए हैं भाई। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है एसी पर लंब है, ठीक है। तो हम त्रिभुज कैसे लेंगे, सब इधर से बना देते हैं। थोड़ा तो जगह थोड़ी को मिल जाएगी। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बीडी जो है, तो बी हम ऊपर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ए बी और सी, ठीक है। ए सी पर क्या है, एक बी डी जो है लंब है, ये लंब है। फिर क्या कह रहा है, डी बी सी, डी बी सी कहाँ है, डी बी सी 16 अंश है, ये वाला है जो है 16 अंश है, ये है 16 अंश, ठीक है। ई जो है बीसी पर एक बिंदु है, ये बीसी है, बीसी पर जो है ए से लेके एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पे है ई, ठीक है। आपके हाथ क्या, अगर अब आगे और दिया है क्या, सी ए एफ, ये देखो सी ए ई, सॉरी ई, ये वाला कोण दिया है 51 अंश, ठीक है। अब कोण कौन सा ज्ञात करना है हमको, ये वाला, कौन सा, ये वाला ए ई बी, ए ई बी। तो हम देखो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, बाह्य कोण, ठीक है, जो होता है, ये याद रख लेना, बाह्य कोण जो होता है दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर, दोनों आंतरिक, ये जरूर लिख लेना अपने कॉपी पे, आंतरिक कोणों के योग के बराबर, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है और ये, तो ये जो होगा, इसको मान लिया हमने ए और इसको हमने मान लिया बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको क्या है, ये वाला कोण तो दिए है 51, ठीक है, हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखो ये लंब है, तो ये कोण कितना अंश का होगा, 90 अंश का, ठीक है। तो ये कोण 90 अंश का होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा 90 अंश का। तो देखो एक हो गया 90, एक हो गया 16, ये वाला 16 हो गया कि नहीं। ये वाला हम लोग लेते हैं पहले, कौन सा, समझाने के लिए हम आपको इसे लिख के दे रहे हैं, पूरा डी बी सी, ठीक है, डी बी सी। तो ये हो गया, और ये प्लस एक्स मान लो हम सी, ठीक है, ये होगा 180 के बराबर। अब ये जोड़ लो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का इन दोनों को जोड़ लो, 6 9 और 1 10, 106, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 74 अंश आ जाएगा, 74 हो जाएगा, 74 86, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो जाएगा 74 अंश, ये वाला, ये हो गया 74 अंश। अब देखो, यही वाला तो हमको ज्ञात करना है, ये वाला। अब ये 74 है, ये 51 है, इसी के जोड़ के बराबर होगा। तो भैया कोण, कौन कौन सा पूछा था, कोण ए ई बी बराबर 74 प्लस का 51 बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5 7 5 12 125 अंश, ठीक है। और कल जो वीडियो नहीं आया था उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कल हमारी ड्यूटी थी, तो इसीलिए वीडियो पीपीटी बन नहीं पाई थी। तो इसीलिए हम कल वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज है, आज डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं पेन, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 75,400 रुपए है, ठीक है। 75,400 रुपए को ए बी और सी, कौन कौन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, इस तरह बांटा जाता है कि ए का, देखो पढ़ना है आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ए का कह रहा है जो है 3 गुना, ठीक है, बराबर बी का जो है 9 गुना, और सी के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये जो होता है जब भी बराबर में होता है, तो ये जो होता है बटे में चला जाता है, हमेशा किसमें चला जाता है, बटे में। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो अभी एक तरीका और बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए सॉरी 3, ठीक है, बराबर बी बटे 9,
बराबर C/4। अब यहाँ से क्या करोगे, आप तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम जो होगा, ठीक है, जैसे 36 एलसीएम हो गया, तीनों का 36 एलसीएम हो गया 36। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 9 × 4 = 36, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 4 × 9 = 36। तो ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। अब आपको हम एक तरीका बता रहे हैं सबसे बढ़िया, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिखो बी, और यहाँ लिखो सी। तीनों के अनुपात बहुत आराम से आ जाएंगे। पहला का अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों को लिख लो, पहला वाला बंद कर दो। ठीक है, 9 × 4। अब दूसरा का लिखना है तो पहला दूसरा बंद कर लो, और दूसरा और पहला और तीसरा लिख दो। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला चाहिए तो 3 × 9 लिखो। अब जो जो इसमें कट रहा हो काट लो, 3 3 3 3। ठीक, 3 3 9। अब तो कुछ कटे नहीं, तो 4 3 देखो, यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 9। देखो सेम ही है, यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीनों को योग के बराबर है, कितना जो हमारा दिया है 75,400। देख लो, 9 × 4 = 13, और 13 × 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 25। और 25 की वैल्यू कितनी दी है, 75,400। अब पता किसकी करनी है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब चाहो तो इसको देखो पहले भाग करो, या तो सीधे देखो 25 से गुणा करोगे, ये 4 जो है 100 अलग है, तो 4 बार चला जाएगा, 25 से कुछ 100। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, तो इसकी गुणा कर लो, 4 × 16, 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 4 × 7 = 28 और 2 = 30। गुणे कितना है 12, 12 × 72। लास्ट अंक से तो आ नहीं सकता है क्योंकि दोनों में 2 है। ठीक है, तो 12 × 72 बचा कितना 7, 12 × 12 और 7 = 19। ठीक है, आप देख लो, आप तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब इसमें आप चाहे इससे कर लो, चाहे इससे, इससे आसान दिखता है, उसमें आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया चलते हैं हम लोग नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। अच्छा, ये जो नीचे संख्याएं दी है इसमें से कौन सी विभाजित करती है। अब देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, विभाजिता। बचपन में पढ़े होगे आप, 2 से विभाजिता। 2 से विभाजिता के लिए क्या होता है, लास्ट में होना चाहिए 2, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। और 3 से विभाजिता क्या होती है, ऐड। ठीक है, हिंदी में भी बताएंगे, ऐड ऑल डिजिट, ठीक, ऑफ नंबर। ठीक है, डिविजिबल बाई 3। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि सभी अंकों का योग जो है अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो डिविजिबिलिटी भी आपको पढ़ाई दे रहे हैं इसी में, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे ये है तो यहाँ अगर 24 होता तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइडेबल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आ जाए 5, तो 5 से विभाजिता क्या होती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 से विभाजिता क्या होनी चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, 7 वाली तो है, बाद में बताएंगे अगली बार, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके, लास्ट वाले मल्टीप्लाई करके उससे घटाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे, इसको हम भाग नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना है, इसको भाग नहीं करेंगे। भाग कभी करेंगे जब 2 संख्याएं फंसेंगी। तो देखते हैं, पहला 12, 12 से विभाजित मतलब इसके दोनों के फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर क्या हो जाएगा 3, और इसका फैक्टर क्या होगा 3 × 12, मतलब वो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। अच्छा, 2 की विभाजिता भी देखो, लास्ट में क्या 2, 4, 6, 8 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं विभाजित होगी। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 4 × 4, सॉरी 4 × 4, इसका मतलब लास्ट में 4 से 2 अंक विभाजित होने चाहिए, क्या 2 अंक 4 से विभाजित है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 4 से विभाजित होना चाहिए क्योंकि लास्ट 2 4 है ना, लास्ट 2 अंक उठाओ, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसके मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। ऐसे आपको करना है, वहां डिवाइड मत करना। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या इतने इतने से डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है,
ठीक है, तो अभी हम डिवाइड बताए थे, तो आप लोग अब तो आराम से कर सकते हैं। देखो, ना तो जीरो जीरो है लास्ट में, तो 10 से नहीं होगी, ना लास्ट में 2 है तो 2 से भी नहीं होगी, अब या 7 या 3 से होगी। 3 की डिविजिबिलिटी याद कर लो, पता ही है, तो कर लो भाई। यहाँ देखो, 5 और 4 9, ये कट जाएगा पूरा, कट जाएगा। 7 5 12, कट जाएगा 3 से, कट जाएगा पूरा। यहाँ 5 और 4 कट जाएगा पूरा, कट जाएगा। 1 2 3, पूरा 3 कट जाएगा कि नहीं? ये भी भाई 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, हो गया भैया। अगला, चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? यदि 16 और 56 का तृतीय तीसरा समानुपाती। अब तृतीय समानुपाती क्या होता है? ये जो समानुपात में होती है, मिश्र समानुपात बचपन में पढ़े होंगे 9 10th में। जैसे क्या होता है? x अनुपात y समानुपात x अनुपात, ठीक है, इसी को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं समानुपाती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ सूत्र होते हैं, वो याद कर लेना आप, लिखे दे रहे हैं, जैसे मध्यानुपात। ठीक है, 2 अंक दिए होंगे, मतलब ए और बी, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, मध्यानुपात हो गया, और वहीं होगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल, उनके लिए ये क्वेश्चन एक जरूर आता है। उसके लिए क्या होगा? ये यहाँ भी 2 अंक दिए होंगे, जैसे देखो इसमें दिया है, तो क्या होता है हमेशा? बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, और एक होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती आगे आएगा तो बता दिया जाएगा, तब तक ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है। चतुर्थांश में तो अनुपात तो 3 दिए होंगे, चौथा तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, अंदर अंदर गुणा, बार बार की गुणा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहा पूछा है? तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती देखो क्या है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 56, ये देखो 16 और ये 56, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो 56 गुणे 56 बटे 16, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 14 चक्कू 56, और 14 चक्कू 56, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला भैया कहता है, देखो अब भैया टाइम एंड वर्क का आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो और चाहे आरआरबी, मतलब रेलवे का एग्जाम हो। पहला क्या का है क्वेश्चन? पहले से बढ़िया से पढ़ना है भाई। क्या है? प्रिया एक काम को 26 दिन में कर सकती है। तो लिख लिया भैया, एक यहाँ हो गई प्रिया, और उसके आगे भी पढ़ना है। देखो क्या कहता है, इसका तो लिख लो भैया, 26 दिन में करती है। फिर कह रहा है प्रिया और वर्षा मिलकर, प्रिया है और वर्षा है, उसी काम को, काम वही है, 13 दिन में करती है। ठीक है, उसके बाद है प्रिया और वर्षा पर नशा बराबर 10 दिन में करती है। ठीक है, 3 लोगों का काम आ गया। अब देखो, यहां से आपको क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। तो देखो 13 और 26 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 इसमें शामिल हो जाएगा कि नहीं? एलसीएम निकालना आपको सिखा रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 26, और इसका मतलब 10 से भाग करोगे तो 2 भी तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बचेगा 5, तो 26 गुणे 5, ये हो जाएगा एलसीएम। तो अब पहले की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? भाई यही तो है, पहले की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 26 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5। भाई 26 से इसको भाग करोगे 5 आएगा, इसको भाग करो 13 दूनी 26, 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब तीसरे वाले का क्या आ जाएगा? इसका, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 10 से भाग करोगे तो 5 ये कट जाएगा, 2 इसमें कट जाएगा, कितना बचेगा? 13। ठीक, अब पढ़ो लास्ट लाइन क्या कह रहा है? प्रिया और निशा, प्रिया और निशा, ये है प्रिया और ये है निशा, ये मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगी? तो प्रिया तो है हमारे पास, ठीक है, तो प्रिया और निशा पूछा है, तो प्रिया की एफिशिएंसी कितनी है? 5। लेकिन कह रहा है निशा, निशा तो यहाँ 3 है, 3 में इसमें है निशा, इस वाले में, इसमें अगर इसको घटा दिया जाए तो निशा मिल जाएगी। मतलब प्रिया और कौन थी? प्रिया और वर्षा को घटा दिया जाए तो निशा मिल जाएगी। तो देखो यहाँ कितना है? 10, और यहाँ कितना है? 13, 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 3, तो वही यहाँ लिख दो 3। तो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और 3 8। अब यहाँ हो गया टोटल वर्क कितना था? 26 गुणे 5 बटे 5 और 3 8। ठीक है,
टोटल डेज आ जाएंगे। अब यहाँ से डेज निकाल लो, यहाँ से कट जाएगा 13, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 13 × 5 = 65, 65/4 देखो है ऑप्शन में कहीं, 65/4 है ऑप्शन में। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है, एक संख्या जिसमें 100% वृद्धि की जाती है, मतलब 100% वृद्धि की जा रही है। अगर कोई संख्या मान लो 100 है, अब इसमें 100% वृद्धि की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी कि नहीं। आप कहोगे कैसे, तो भाई देखो ये 100 है, 100 का 100% निकालो, कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब वही तो 100 इसमें जोड़ना है तो 200 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा जितना परसेंट है, जैसे आगे अभी लाभ लाभ हानि ये सब पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या आएगा कि 20% बढ़ा दिया, तो आपको 20% मतलब क्या हो जाएगा, 100 से 120 हो जाएगी। ठीक है, 20% बढ़ जाएगी। तो अब यह कह रहा है वृद्धि करने पर कितना हो रहा है, 2820, मतलब इसकी वैल्यू जो है 2820 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ये इसका कितना गुना है, कितना गुना है भैया, 141 गुना। भाई दो दो एक कम दो, दो चक्कू 8, दो एक कम दो। ठीक है, अब यही 141, 141 से इसमें गुणा कर दोगे, नहीं जीरो से जीरो कट जाएगा, 200 नहीं, 41 तो गुणा है नहीं है, यहाँ से मत करिए, यहाँ से ना करके ऐसे कर लो। देखो 200 की वैल्यू कितनी है, वहां से और कटेगा ना, पॉइंट में आएगा उधर, तब यहाँ जीरो होगा, ये जीरो जीरो ये कटेगा, तो 141 और जीरो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमेशा जब भी जितना वृद्धि करे, ठीक है, अब इसमें जैसे अगर पूछ कहता कि 20% वृद्धि करने पर, ठीक है, तो आप परसेंटेज वाला थोड़ा वैल्यू याद कर लीजिए, बचपन में निकालते थे जैसे 20% का वैल्यू क्या होता है, ऐसे ये तो है 20/100, तो 1/5। तो हम लोग और शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 5 नीचे है, इसमें एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 6, 6 की वैल्यू कितना था, मान लीजिए अभी ये दिया नहीं है, ऐसे दिया होता है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ये आप अलग से कर लेना, ये अभी आपको करना नहीं है, ये अलग से बता रहे हैं ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हम हटा दे रहे हैं अभी, लेकिन ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो आंसर आपका ये है। चलो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर देखो क्या है, देखो भैया आपके फेवरेट हीरो हीरोइन है, लेकिन एक नाम है आप समझ लीजिए, अल्लू अर्जुन और मलाइका अरोड़ा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन की चाल कितनी है, 138 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो अर्जुन, ये चल रहा है 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। जबकि ये मलाइका है, मलाइका कितने से चल रही है, 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटा लगता है, किसको, इसको 8 घंटा लगता है, यही तो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस देखो, एक ये है DST। ठीक है, अब देखो अगर डिस्टेंस ज्ञात करना है तो इनका इनका गुणा होगा, अगर टाइम ज्ञात करना है तो डिस्टेंस को बस डिस्टेंस को स्पीड से भाग करना है, अगर स्पीड का ज्ञात करना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना है। ठीक है, DST ये याद रखो हमेशा। तो ये देखो क्या हो जाएगी, इनकी टोटल दूरी हो जाएगी कि नहीं, दूरी हो जाएगी भाई, ये दूरी हो जाएगी कितनी, 8 × 138। अब पूछा क्या है, मलाइका को कितना देर लगेगा, मलाइका को कितना समय लगेगा, क्यों, अब देखो इनकी स्पीड कितनी है 92, तो 92 से कर दो भाग, कितनी बार में जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा भाई देखो, अगर हम 4 से गवा 4 से करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना बचा एक, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 6, हाँ 6 बार में चला जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 1 13, और 6 दूनी 12 आवर्स आ गया। देखो भैया लग गया, तो बस भैया जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आता जाएगा। 9 नंबर अगला देखो, आप देखो एक ये देखो लाभ हानि वाला, डिस्काउंट वाला है, डिस्काउंट वाला, हाँ लाभ और हानि। देखो अब इसमें क्या है, कहता है एक व्यापारी जो है 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। भाई कोई व्यापारी है वो अपना आटा बेच रहा है,
47% के लाभ पर। मतलब कि आप देखो यही वही अभी जो हम आपको बता रहे थे नहीं पीछे, तो वही है क्या, एक होगा सीपी और एक होगा एसपी। अगर सीपी को वो 100 रुपया है उसका खरीदा है, तो 47% लाभ का मतलब 147 हुआ कि नहीं, वही जो हम बता रहे थे उधर कि जितना बढ़ाए उतना। लेकिन बेईमानी से ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो उसे 8% कम देता है, ये याद रखना है बस। अब 8% क्या, देखो कम देता है, कम देता है मतलब वो अपनी तरफ से कम देता है, अपनी तरफ से कम देगा मतलब कि 1,000 का बांट है इसको, ठीक है, 1,000 आपको देना कितना है, 1,000 तो देना, तो वही तो एसपी होगा, जो दे रहा है वो एसपी, ठीक है। लेकिन वो 8% कम दे रहा है, 8% कम मतलब भाई वजन जो है उसका 1,000 किलोग्राम होता है, तो 1,000 का आप 8% निकालोगे कितना हो जाएगा, 80%, ओ सॉरी 80 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये कितना देगा, 920 ग्राम, ये तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो ये भी कट गया, तो कितना आ गया, 92 रुपया सीपी है, 147 रुपया एसपी है, ठीक है। अब कितना पूछा है, निकटतम, इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ लेना भैया क्या लिखा है, राउंड ऑफ आंसर द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना लाभ होगा, ये सीपी है ये एसपी है, एसपी में से सीपी, जब एसपी बड़ा होगा तो लाभ होगा, एसपी छोटा होगा तो हानि होगी। अब 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, बटे 92 गुणे 100, ठीक है। अब ये भैया कर लो, भाग करना चाहो भाग, काटना चाहो तो काट लो, काटोगे तो फिर आगे गुणा करना पड़ेगा, कर लो भाई काट लो, अच्छा जैसे चाहे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, और 4 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा, 7, 137। अब 23 से भाग कर लो, 23 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा क्या, 6 तियां 18, 6 दूनी 12, एक तेरह ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखो 5 तियां 15, 5 दूनी 10 11, अब देखो 5 वाला ऑप्शन कौन है, एक ही है ऑप्शन, बस यही आंसर होगा। 6 बार में जाएगा नहीं क्योंकि 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, एक तेरह, 138 हो जाएगा, ठीक है, 55% आ गया 10। लास्ट क्वेश्चन आज का, अब देखो ये है लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम वही वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमको भी मिले थे 2019 की वैकेंसी में, और हमारे बारे में, हम अपने बारे में थोड़ा बता दें। 2019 में, 2019 RRB NTPC में सेलेक्टेड एज स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो देख तो बताते हैं, अब इसमें क्या है, एक तो क्या होता है x प्लस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस, सॉरी x इंटू वाई बटे 100, एक ये सूत्र होता है एकल बछूट निकालने के लिए। देखो ये हमेशा वही निकालना जहां दो हो, ठीक है, दो वेरिएंट जैसे ए और बी, सॉरी अब एक्स वाई लिखे हैं तो एक्स वाई ही लिख दें, ये नहीं तो आप लोग कहेंगे ई का दो दो चीजें लिख दियो है। तो देखो तो यहाँ क्या है एक्स और वाई, जब ये दो ही वेरिएंट हो तभी आपको लगाना है। अब यहाँ देखो कहोगे माइनस क्यों लगा है और प्लस क्यों लगा है, माइनस इसलिए लगा है कि कभी छूट होती है, अभी ये उसमें भी लग जाता है, कहाँ, वृद्धि और हाँ, कमी में भी, जैसे कभी कहेगा कि 5% की वृद्धि हुई 20% की कमी हुई तो उसमें भी ये लग जाता है। लेकिन जब 3 आए तो ये आपको सूत्र नहीं लगाना है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आप हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना, यहाँ लिख देना पहले और यहाँ लिख देना बाद। जो भी बच्चे, जो भी भाई लोग एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, अच्छे से याद कर लो। और सबसे पहले क्या है, इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालना सीख लो। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो पहले क्या था 5, कमी हो रही ना, देखो लगातार छूट, छूट का मतलब होता है कमी, कमी हो रही ना, तो कमी होगी तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 5 में से तो बचेगा 4। आगे देखो 25% है तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब पहले था 4 अब हो गया 3, ठीक है, ऐसे लिखते जाना है। अब आगे देखो 15%
तो 15% है, 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 या 15, 5 दूनी 10, मतलब पहले था 20, अब हो गया 17। बस इसको गुणा कर लेना, सबसे आसान तरीका है, इसकी तीनों की गुणा कर लेना। अब पहले गुणा भी मत करना, पहले क्या है, जो जो कटे उसको काट दो। देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा। तो 20 पंचे 100, इधर क्या हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक। अब इसका कमी कितनी हो गई टोटल, कितनी हो गई, 49। 49 की कमी कितनी हो गई, कितने हो गई, 100 पे। तो 100 से ही भाग करना है, बस आ गया आंसर, 49%। ठीक है, तो ये है आपका आज का एक पेपर था, 10 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे ही आपको लाते जाएंगे धीरे धीरे। बस यही है कि किसी किसी दिन, एक एक दिन छोड़ के आ पाएगा, क्योंकि ड्यूटी भी रहती है, उसी ड्यूटी का समय निकाल के बनाना पड़ता है पीपीटी। ठीक है, तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।